हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहेब नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहना, एक बहुत ही सुंदर कथा भजन के साथ उम्मीद करूँगी कि आप लोग पसंद करेंगे। अगर पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक गांव में जो है एक राजा और एक रानी रहे करते थे। उनके एक बेटा थे। बेटा धीरे धीरे बड़े हुए, शादी योग्य हुए। बेटा का शादी कर दी, घर में बहू आ गई। कुछ दिन बहुत शांतिपूर्वक से रहे और कुछ दिनों के बाद जो है बहू धीरे धीरे घर में कलेश करने लगी कि अब मुझसे नहीं होगा, आपके माता पिता का सभी काम और खाना बनाना, मुझसे ये सब नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के घर पे जो है कोई काम नहीं की हूँ और मुझसे काम नहीं होगा। अब इस तरीक़ा से करते करते बहुत ही जो है कलेश घर में हो गया और कलेश हो गया। अब जो है रोज़ के रोज़ पति उनके आते और ये सब सुन करके जो है उन्हें बहुत बुरा लगता कि मेरे माँ बाप के लिए हर रोज़ जो है ऐसी होती है बात, झगड़ा लड़ाई होता है। इससे अच्छा है कि मैं अपने माँ बाप के लिए और कहीं जगह बना देता हूँ और बना करके उसी में रख दूँ। धन दौलत का तो कोई कमी नहीं था और वहाँ पे जो है इनके खाना बनाने के लिए किसी को रख देंगे कि कलेश खत्म हो जाएगा। इस प्रकार लड़का जो है दूसरे जगह घर बना करके अपने माँ बाप के लिए और वहाँ खाना बनाने के लिए रख देते हैं, काम करने वाले रख देते हैं। कहते हैं कि अब सुखी पूर्वक से रहो। अब ये समझ लीजिए कि इस घर में तो कलेश प्रवेश कर गया था और जिस घर में हाय हाय होता है उस घर में कलेश आ ही जाता है। इसलिए जो है घर में कलेश नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो, अगर कोई दो बात कहता है उसको सह के अगर रह जाओ, एक कम बोले, एक ज़्यादा बोल रहा है तो एक कम बोले, तो वहाँ जो है कोई कलेश नहीं हो सकता। अगर दोनों बराबरी बोलने लगे तो कलेश होना ही होना है। इस प्रकार से जो है कलेश उस घर में वास कर लिया था और जो है अब उनके माँ बाप के जाने के बाद भी हाय हाय रोज का लगा ही रहता था। इस प्रकार से जो है होते होते काफ़ी दिन बीत गया। अब जो है इधर बहू भी बहुत परेशान हो गई। परेशान होकर के घर से निकल जाती है। निकल के जाके नदी के किनारे बैठ कर के विलाप कर कर बहुत रोने लगी। एक बुढ़िया माता आती हैं, कहती हैं बेटी तू क्यों इतना रो रही है, क्या कष्ट है मुझसे बता। कहती हैं हे माता, मेरे पति रोज की लड़ाई करते हैं, दंगा करते हैं, मैं इससे परेशान हो गई हूँ। इसका अगर कोई निवारण आपके पास हो तो बताइए। बुढ़िया माता कहती हैं बेटा चुप हो जा, मेरे पास इसका निवारण है, इसका दवाई मेरे पास है। कहने लगी कि हे माता अगर दवाई है तो मुझे समझा करके और दे दीजिए। अपनी झोरी में से एक जो है डिब्बी निकालती हैं, निकाल करके जो है देती हैं और कहती हैं कि सुनो, इसको जो है हर रोज़ 5 बूंद अपने मुंह में डालना और समय वो रहेगा जिस समय पति तुम्हारे घर में आवे उसी समय 5 बूंद अपने मुंह में डाल लेना और डाल करके 1 घंटा के लिए मौन रखना और पति जैसे कहेगा वैसे करना और कलेश मत करना, घर में लड़ाई झगड़ा मत करना। वो जो भी कहे उस तरीक़ा से कर लेना और बोलना नहीं है, मौन रखना है।
कहने लगी कि हे माता, मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है कि मैं आपको फीस दूं। माता कहती हैं फीस मुझे अभी नहीं चाहिए, 15 दिन के बाद आना, कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं हुआ बताना, और उसी समय मैं फीस ले लूँगी 15 दिन बाद। इस प्रकार जो है बहू गई और उसी तरीक़ा से करने लगी जिस तरीक़ा से माता ने बताया था। वो जब देखे कि पति का आने का समय हुआ, उसी समय 5 बूंद अपने मुंह में डाल लेती थी और डाल करके मौन हो जाती। पति आते उनके मांगने से पहले ही पानी दे देती। पति भी 1-2 दिन परेशान किए, मेरा जूता निकालो, ये करो वो करो। तो पति देख रहे हैं कि ये तो जैसे कह रहे हैं वैसे ही कह रहे, कुछ नहीं बोल रही है, बहुत ही सुधर गई। इस प्रकार से 3-4 दिन के बाद पति भी समझ गई कि अब मुझे परेशान करना नहीं चाहिए, मेरी पत्नी जो है हर बात को समझ गई है और मुझे भी मिलजुल के रहना चाहिए। इस प्रकार जो है अब मिलजुल के रहने लगे, दोनों साथ साथ पूजा पाठ, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ करने लगे, मिलजुल के काम करने लगे। घर में लक्ष्मी की प्रवेश हुआ। लक्ष्मी जैसे घर में आई, शांति हो गया घर में। और 15 दिन के बाद बहू को याद आया कि मुझे तो माता का फीस देने जाना है। वो 15 दिन बाद जब जाती हैं तो फिर से जो है वो बुढ़िया माता वहीं मिलती हैं। दौड़ करके जो है वो पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हे माता, आपका दवाई तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कामयाब हुआ, हमारे घर में तो बिल्कुल कलेश नहीं होता है। माता कहने लगी कि हे पुत्री, ये तो कोई दवाई नहीं था, अगर घर में शांति रखोगी तो खुद ब खुद शांति होगा। अगर पति एक कहेंगे 4 तुम कहोगी तो कलेश होगा ही। ये तो हरिद्वार से मैं गंगा जल ले आई थी और वही गंगा जल ये था। गंगा जल शांति का प्रतीक है और इस प्रकार से जो है वही दी थी। और यही करो बहू में बेटी कि अपने सास ससुर को भी जो है अपने घर पे रखो और शांति पूर्वक रहो, सब कुछ अच्छा होगा। वो बहुत खुश हुई, खुश हो करके और गई और जा कर के सास ससुर को भी घर पे ले आई और अच्छे से रखने लगी। और उनके मन में क्या विचार आया कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्या कहती हैं, घर ही में मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। घर ही में मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। बाहर न जइबो, बाहर न जइबो, बाहर न जइबो, बाहर न जइबो। घरवा के मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। सास जी के गौर, ससुर जी के शंकर, सास जी के गौर, ससुर जी के शंकर। स्वामी जी के विष्णु बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। स्वामी जी के विष्णु बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। घरवा में मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। घर ही में मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। जेठनी जी के गंगा, देवरानी जी के जमुना। जेठनी जी के गंगा, देवरानी जी के जमुना। ननद जी के तुलसी बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। ननद जी के तुलसी बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। बाहर न जइबो, ओ बाहर
हाँ बाहर न जाइब, घर ही में मंदिर बनैब, तीर्थ करे बाहर न जाइब। मीठी मीठी मनवा के घंटी बजाइब, मीठी मीठी मनवा के घंटी बजाइब। प्रेम से भोगवा लगाइब, तीर्थ करे बाहर न जाइब। प्रेम से भोगवा लगाइब, तीर्थ करे बाहर न जाइब। घर ही में मंदिर बनैब, तीर्थ करे बाहर न जाइब। घर ही में मंदिर बनैब, तीर्थ करे बाहर न जाइब।